राम राम, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर और मैं हूं आपके साथ आयुष। तो हरियाणा में अब डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और प्रदेश में लगातार डेंगू के केस बढ़े हैं। प्रदेश में डेंगू के अभी तक 549 मामले सामने आ चुके हैं। मलेरिया के 145 केस हैं। हरियाणा में 5 जिले हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। रेवाड़ी, गुरुग्राम, सोनीपत सबसे ज्यादा केस। रोहतक, करनाल में भी ये केस मिल रहे हैं। रेवाड़ी में 151, गुरुग्राम में भी 51, सोनीपत में 41, रोहतक में 41 और करनाल में 34 केस सामने आए हैं। तो ये मलेरिया के मामले हैं 145 जो कि सामने आ चुके हैं। 5 जिले अगर अभी आप देखेंगे तो इसमें सर्वाधिक प्रभावित आप कह सकते हैं कि ये जिले हैं, या फिर यूं कहें कि आधे से ज़्यादा केस इन्हीं जिलों में अकेले पाए गए हैं। तो ये 5 जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, जिनमें रेवाड़ी है, गुरुग्राम है और सोनीपत है। इन 3 जिलों में सबसे ज़्यादा केस हैं और फिर रोहतक और करनाल के अंदर भी डेंगू और मलेरिया के केस मिले हैं। अब रेवाड़ी में 151 मामले हैं, गुरुग्राम में 51 केस हैं, सोनीपत में 41 मामले हैं, रोहतक में भी 41 केस हैं और करनाल में 34 केस मिले हैं। और ये सब डेंगू और मलेरिया के केसेस हैं जो आप देख रहे हैं कि लगातार सामने आ रहे हैं। तो बाढ़ बारिश का कहर हरियाणा में पहले आपने देखा किस तरह से बरपा, और अब इसी बाढ़ बारिश का नतीजा ये है कि तेजी के साथ जो डेंगू मलेरिया के केस हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब आपको ग्राफिक के जरिए भी बताते हैं प्रदेश में डेंगू का प्रकोप किस तरह से हो रहा है। अब लगातार डेंगू और मलेरिया के केस प्रदेश के अंदर बढ़ रहे हैं। अभी तक डेंगू के अगर आप देखेंगे तो 549 केस सामने आए हैं और मलेरिया के 145 मामले सामने आ चुके हैं। 14 दिसंबर 2024 तक डेंगू के 600 मामले थे और 14 दिसंबर 2024 तक मलेरिया के 170 केस रिपोर्ट किए गए थे, लेकिन अब ये लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो हरियाणा में डेंगू के मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ी है और इसमें डेंगू और मलेरिया दोनों केसेस अगर आप देखें तो सामने आ रहे हैं। डेंगू के 549 मामले प्रदेश में रिपोर्ट किए गए हैं और मलेरिया के 145 केस हैं। तो हरियाणा में बाढ़ और बारिश के बाद डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में डेंगू के अभी तक 549 मामले सामने आ चुके हैं। मलेरिया के 145 मामले सामने आए हैं। हरियाणा में 5 जिले हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इनमें रेवाड़ी, गुरुग्राम, सोनीपत ये 3 जिले सर्वाधिक प्रभावित। फिर रोहतक और करनाल में भी केस हैं। रेवाड़ी में 151, गुरुग्राम में 51, सोनीपत में 41, रोहतक में 41 और करनाल में 34 केस मिले हैं। ये 6 तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। रेवाड़ी की, फरीदाबाद में भी आप देखेंगे कि तो काफ़ी संख्या में जो केसेस हैं वो मिले हैं। नूंह में भी, गुरुग्राम, बल्लभगढ़ और कैथल, इन सभी जगहों पर डेंगू और मलेरिया के मामले अब लगातार और तेज़ी के साथ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जिसमें आप अगर देखें तो गुरुग्राम, रेवाड़ी ये 2 जो ज़िले हैं यहाँ पर सर्वाधिक केसेस आपको देखेंगे। फिर फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल या नूंह, इन सभी इलाकों में आप देख रहे हैं कि लगातार केसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब महेंद्रगढ़, चरखी दादी और नारनौल की भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। अस्पतालों की ये तस्वीरें इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आप देखिए संख्या ओपीडी में किस तरह से बढ़ गई। डेंगू और मलेरिया के जो केसेस आप देख रहे थे कि ना के बराबर थे, वो अब बहुत तेज़ी के साथ बढ़े हैं और इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारियां की हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से अलग से डेंगू के वार्ड्स बना दिए गए हैं ताकि अगर कोई गंभीर स्थिति में मरीज़ यहाँ पर पहुँचता है तो फिर उसको एडमिट किया जाए और उसका जो समुचित उपचार है वो हो सके। इसके लिए भी जो अलर्टनेस है वो बढ़ती जा रही है। चरखी दादरी की तस्वीर आप देख सकते हैं, पानी भरा हुआ है, जलभराव है और इस जलभराव के ही चलते जो मच्छर हैं वो पनप रहे हैं और इस वजह से भी आप देख रहे हैं कि लगातार डेंगू और मलेरिया के केसेस बढ़े हैं। तो डेंगू से हरियाणा के कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो सर्वाधिक प्रभावित हैं, आइए अब आपको ये ग्राफिक के जरिए बता देते हैं। तो डेंगू के ये केसेस इन जिलों में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। रेवाड़ी में 151 यानी सबसे ज़्यादा केस अभी रेवाड़ी में। गुरुग्राम में 51 मामले हैं, सोनीपत में 41 हैं, रोहतक में भी 41 हैं और करनाल में 34 केस हैं। ये डेंगू के मरीजों की संख्या है जिसमें रेवाड़ी सबसे ज़्यादा प्रभावित आपको इसमें दिखेगा। 151 मामले अकेले रेवाड़ी से सामने आए हैं। फिर गुरुग्राम के अंदर 51 केस हैं, सोनीपत और रोहतक इन दोनों जगहों पर 41 और 34 मामले करनाल से सामने आए हैं। अब डेंगू के लक्षण क्या होते हैं एक बार फिर से आपको बता देते हैं। तेज़ बुखार होता है इसमें 102 से 105 डिग्री तक, ये डेंगू का पहला लक्षण है। वॉमिटिंग हो रही है या जी मिचला रहा है आपका, तो फिर ये भी डेंगू के लक्षण में या उसके सिम्टम्स में आता है। मांसपेशियों, जोड़ों या हड्डियों में अगर आपको दर्द हो रहा है तो ये भी डेंगू का लक्षण है और ये हल्के लक्षणों में इसको काउंट किया जाता है। शरीर पर अगर आपको किसी तरह के रैशेस हो रहे हैं तो ये भी डेंगू के लक्षणों में
माना जाता है। और आँखों के पिछले हिस्से में अगर आपको दर्द हो रहा है या ये दर्द काफ़ी तेज़ है तो ये भी डेंगू के सिम्टम्स में आता है। तो शहर शहर आप देख रहे हैं कि जो डेंगू और मलेरिया का प्रकोप है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ग्राउंड पर क्या स्थिति है, स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है या स्थानीय प्रशासन की क्या तैयारियां हैं कि जो मच्छर हैं ये ना पनपने पाए, इसी को जानते हैं। दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। गुरुग्राम से मेरे साथ गुलशन ग्रोवर हैं और देवेंद्र कौशिक फरीदाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं। गुलशन, आपके पास आ रहा हूं, चूंकि अभी मैं डाटा बता रहा था दर्शकों को, रेवाड़ी के बाद अगर हम लोग सबसे ज्यादा संख्या डेंगू के केसेस की देख रहे हैं तो वो गुरुग्राम में है 51। क्या तैयारी है, चाहे स्वास्थ्य विभाग की देखें या नगर निगम की देखें, किस तरह से इसको निपटने के इंतजाम किए गए हैं, अपडेट करें। देखिए, बिल्कुल रेवाड़ी के बाद अगर हरियाणा का दूसरा जिला कहें तो वो गुरुग्राम है। गुरुग्राम में अब तक जो डेंगू के केसेस हैं वो 51 है, जबकि मलेरिया के केस 8 हैं। राहत की खबर ये भी है कि पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं कि कोई भी केस ना डेंगू का आया है ना मलेरिया का आया है। ये 3 दिन पहले का आंकड़ा है जो 51 केस डेंगू के हैं और 8 मलेरिया के हैं। आज भी हेल्थ विभाग का जो बुलेटिन जारी हुआ है उसमें भी आज डेंगू और मलेरिया का कोई भी केस नहीं है। आज लगभग 7,568 घरों की जांच की गई है और लगातार ये जांच हर घर में की जाती है। और लगभग अब तक हेल्थ विभाग की बात करें तो गुड़गांव जिले में 15,68,000 अब तक घरों की जांच की जा चुकी है। इसके अलावा जो कंटेनर आप देखते हैं, जो शहरों में आजकल कंटेनर रहते हैं, उन कंटेनरों की बात करें तो 53,000 कंटेनरों की भी जांच की गई है, जिसमें 586 जो है वो पॉजिटिव मिले हैं। तो यानी जो 7,568 घरों की जो जांच की गई है, हालांकि उसमें अभी तक कोई भी डेंगू और मलेरिया का कोई केस अभी फिलहाल नहीं मिला है। जो 51 केस मिले वो है। इसके अलावा 15,68,000 घरों का सर्वे भी किया जा चुका है और 86 घरों को नोटिस भी जो है हेल्थ विभाग ने आज जारी किया है। यानी 7,568 घरों की जब जांच की गई तो हेल्थ विभाग ने इसमें से 86 घरों को नोटिस जारी किया है। सबसे ज्यादा जो केसेस हैं गुड़गांव जिले की बात करें तो उसमें वजीराबाद है, कटौदी है, गढ़ी है और बादशाहपुर है। ये सबसे प्रभावित क्षेत्र हैं। इन इलाकों में सबसे ज्यादा जो है लार्वा, जो मच्छर लार्वा है वो मिल रहा है। पर हेल्थ विभाग की तरफ से लगातार छिड़काव किया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि यदि कोई भी आप में सिम्टम नजर आते हैं डेंगू के या मलेरिया के तो सबसे पहले उसकी जांच अवश्य कराएं। हालांकि इसके लिए सिविल अस्पताल में एक अलग से 20 बेड का वार्ड भी तैयार किया गया है। 2 मरीज इस समय सिविल अस्पताल में भर्ती भी हैं। जो 51 मरीजों का मैंने आपको डाटा दिया है जो अब तक डेंगू के पॉजिटिव मरीज थे, इसमें 2 मरीज अस्पताल में भर्ती भी हैं जो सिविल अस्पताल में भर्ती है। तो लगातार स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से सतर्क है और इसीलिए बिल्कुल आप ये भी कह रहे हैं कि अलर्ट भी है स्वास्थ्य विभाग। और जो बड़ी बात गुलशन आपने पहले की कि अभी पिछले 2 दिन से चूंकि केस नहीं है तो इसको गुरुग्राम के लिए कम से कम एक राहत के तौर पर हम लोग जरूर देख सकते हैं। देवेंद्र, फरीदाबाद की क्या स्थिति है? बहुत सारे इलाकों में हम लोगों ने देखा, यमुना के साथ लगते हुए इलाके जहां पर भारी जलभराव था, बाढ़ का कहर था, पानी उतरता है तो फिर ये मच्छर से संबंधित बीमारियां बहुत तेजी के साथ फैलती हैं। क्या स्थिति है इस समय फरीदाबाद में? बिल्कुल, देखिए, अगर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में डेंगू और जो मलेरिया है अभी हालांकि पैर जरूर पसारे हैं मलेरिया और डेंगू ने, लेकिन इतना ज्यादा संख्या नहीं है, आंकड़ा इतना बड़ा नहीं है फरीदाबाद का। क्योंकि अगर डेंगू की भी बात करें तो फरीदाबाद में केवल 16 मामले अब तक डेंगू के सामने आए हैं, तो वहीं 13 मामले मलेरिया के आए हैं। जैसा कि आप जिक्र जो कर रहे हैं, जो बाढ़ जो आई थी और पानी की वजह से जो वहाँ बीमारियों की अगर बात करें तो जो सिविल सर्जन है उनकी तरफ से यही कहा गया है कि वहाँ सबसे ज्यादा डायरिया के पेशेंट सामने आ रहे हैं। और बाकायदा हेल्थ की विभाग की जो टीम है वो लगातार गाँवों में जा जाकर काम भी कर रही है। खासतौर से जो पीने के पानी जो पीने लायक पानी नहीं रहा है वहाँ, तो वहाँ क्लोरीनेशन उसका किया जा रहा है। जो क्लोरीन की गोली है वो उस एरिया में बांटी जा रही है ताकि लोगों को पानी ठीक पिया मिल सके और उससे बीमारी ना बढ़े। जल जनित जो बीमारी है वो बाढ़ग्रस्त इलाके में दिखाई दे रही है और इसीलिए हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से टीम बनाई गई है। बाकायदा लगातार रोजाना डे टू डे वहाँ जांच भी की जा रही है और उनको दवाइयां भी दी जा रही है। लेकिन जो डेंगू और मलेरिया की बात है उसमें सर्वे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार किया गया। चालान बहुत काफी लोगों के किए गए हैं, क्योंकि जहां भी अगर जहां डेंगू का जो अगर मच्छर की भी बात करें, जो एनाफ्लीज है उसका जो लार्वा है वो साफ पानी में पनपता है, ऐसा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ
तरफ से या डॉक्टरों की तरफ से कहा जाता है, तो अगर घरों में किसी के डिब्बे में अगर पानी भरा हुआ है या अगर वाटर बॉडीज हैं उनमें भी जो गंबूजा मछली है उसको छोड़ा गया है, ताकि जो डेंगू के जो मच्छर हैं वो ना पनपने पाए। तो ये तमाम कोशिशें हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार की जा रही है। जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि अभी तक 16 मामले हैं, अगर पिछले साल की अगर तुलना करें तो उससे काफी कम संख्या है इस बार जो डेंगू के पेशेंट सामने आए हैं। और इसी बात को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट भी की तरफ से भी कहा गया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता की ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं किया गया है। तो फरीदाबाद की स्थिति अगर अभी कहें तो सामान्य इसको कहा जा सकता है। हालांकि सतर्क जरूर हेल्थ डिपार्टमेंट है, सीएमओ की बिल्कुल। तरफ से तो जो देवेंद्र, टीम बनाई फरीदाबाद गई में है भी वो आप भी बता रहे हैं कि वहां पर भी अभी स्थिति कोई बहुत ज्यादा चिंताजनक नहीं, और फरीदाबाद की आबादी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा दिखते नहीं, तो ये ज्यादा चिंता का एक विषय कम से कम स्वास्थ्य विभाग के लिए अभी तो नहीं है। गुलशन, तैयारियों की अगर हम लोग बात करें और खासतौर से जब डेंगू के केसेस आते हैं तो प्लेटलेट्स या प्लाज्मा को लेकर के हम लोग देखते हैं कि तैयारियां करनी पड़ती हैं और बहुत हॉस्पिटल्स के चक्कर जो मरीज हैं उनको लगाने पड़ते हैं, कई बार बहुत परेशान भी होते हैं। क्या इसको लेकर के अलर्टनेस है? हालांकि केसेस आप बता रहे हैं कि 51 है और 2 दिन से केस नहीं आए गुरुग्राम की आबादी के हिसाब से, ये चिंता का विषय अभी स्वास्थ्य विभाग के लिए नहीं है, लेकिन प्रिवेंटिव तौर पर क्या तैयारियां हैं स्वास्थ्य विभाग की, थोड़ा इसको अपडेट करें। देखिए, जैसा आपने ग्राफिक्स के माध्यम से दर्शकों को भी बताया कि जो डेंगू के लक्षण होते हैं वो किस तरह से होते हैं, क्या क्या उसमें सिम्टम्स नजर आते हैं, और प्लाज्मा और प्लेटलेट्स की आपने बात की, तो जरूर इसके लिए स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वो तमाम तैयारियां हमने कर रखी हैं। यदि किसी भी पेशेंट को प्लाज्मा की जरूरत है या प्लेटलेट्स उसके अगर कम होते हैं, उसके लिए अगर स्वास्थ्य की जरूरत है, तो उसके लिए तमाम जो डॉक्टरों की टीम है वो अलग से जो है गठित की गई है, केवल डेंगू और मरीजों के मलेरिया के मरीजों के लिए। ये सिविल अस्पताल जिस तरह से 20 बेड का एक वार्ड आरक्षित किया गया है, वहां पर एक टीम भी गठित है जो स्पेशल अगर कोई भी सरकारी अस्पताल में भर्ती होता है तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि गुड़गांव क्योंकि साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनकी संख्या अधिक है और महंगे महंगे अस्पताल हैं, और वहां पर इलाज जो है लोग अक्सर जो मीडियम मध्यम वर्ग के भी लोग हैं तो सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि वो प्राइवेट अस्पताल की तरफ ज्यादा रुख करता है जब फिर उससे कोई बीमारी हो जाती है। तो सरकारी अस्पताल में अगर हम कहें तो अक्सर वो लोग जाते हैं जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, उनकी संख्या जो है हम अक्सर देखते हैं सरकारी अस्पतालों में। हालांकि तमाम जो लोग हैं वो सभी सामान्य है, चाहे वो मीडियम हो, चाहे वो लोअर हो या अपर क्लास हो, लेकिन डेंगू और मलेरिया कि जिस तरीके से जो संख्या है वो लगातार जो अभी जो थमी हुई है, जो पहले बढ़ी हुई थी, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तमाम तैयारियां अपनी की हुई थी। तमाम सुविधाएं जो लोगों को देनी थी वो सिविल अस्पताल में की हुई थी, लेकिन राहत की बात यही है कि अभी तक जो पेशेंट है वो अब ज्यादा संख्या में नहीं है। जो 51 मरीज अभी तक डेंगू के पॉजिटिव हुए हैं उनमें 2 ही मरीज केवल इस समय सरकारी अस्पताल में भर्ती है। तो अगर ज्यादा पेशेंटों की संख्या बढ़ती भी है तो उनके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, उनको यहाँ पर जो अलग से बिल्कुल सही कह रहे हैं गुलशन, और पैनिक होने की वहां पर जरूरत नहीं है, और ये बार बार स्वास्थ्य विभाग भी कह रहा हो, जैसा आप भी जानकारी दे रहे हैं कि अगर 2 दिन से केसेस नहीं तो हम लोग उम्मीद ये करते हैं कि कम से कम अब ये संख्या न बढ़े। अमित मेरे साथ जुड़ गए रेवाड़ी से, अमित का रुख करते हैं। अमित, सबसे ज्यादा संख्या पूरे हरियाणा के अंदर अगर डेंगू के केसेस की हम लोग देखें तो रेवाड़ी में है, क्या उस स्तर पर वहां पे तमाम व्यवस्थाएं आपको दिख रही हैं? क्या तैयारी है प्रशासन की वहां पर, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की? अपडेट करें अमित। जी, बता दें कि रेवाड़ी का जो आंकड़ा है वो कहीं ना चिंताजनक है और हरियाणा में टॉप पर है। 157 जो शुक्रवार तक आंकड़ा था, आज रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 160 से अधिक के ये मामले पहुंच चुके हैं और लगातार जिस तरह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, कहीं ना कहीं चिंता पैदा करने वाली है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है पूरी तरह से लगातार, क्योंकि जिस तरह से डेटा बढ़ा उन्होंने जो अपनी पीएचसी सीएचसी जो होती है, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थे, वहां पर भी रैपिड जो टेस्ट होते हैं उनको कराने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि संभावित जो भी डेंगू मरीज आएंगे ताकि उसको डिटेक्ट किया जा सके और उसके बाद जो उनका टेस्ट होता है एलाइजा वो यहाँ पर नागरिक अस्पताल में कराया जाता है। अलग से
चलिए अमित, मुझे आपको रोकना होगा। मुझे लग रहा है शायद कुछ तकनीकी समस्या, आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं आ पा रही है। मैं देवेंद्र का तब तक रुक करता हूं। देवेंद्र, और क्या तैयारी वहां पर गुरुग्राम फरीदाबाद के अंदर आपको देखने को मिल रही है, और खासतौर से ये जो डेंगू के जो केसेस आ रहे हैं इसको लेकर के क्या स्पेसिफिक वार्ड या सरकारी अस्पतालों में वो व्यवस्थाएं आपको दिख रही हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये सीजन डेंगू और मलेरिया का होता है, तो ऐसे में हर साल आए साल इसी तरह की तैयारी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से की जाती है, क्योंकि हर बार इस तरह के मामले सामने आते हैं, कभी ज्यादा होते हैं तो कभी कम होते हैं। लेकिन तैयारी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी इसलिए रखी जाती है कि अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो ऐसे में स्थिति में फिर उनका इलाज सुनिश्चित किया जा सके, तो ये तमाम तैयारी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी की जा रही है। इसके साथ साथ में अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कोई अगर डेंगू या मलेरिया का मरीज पहुंचता है तो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बाकायदा आदेश उनको भी दिए गए हैं कि कोई भी अगर पेशेंट पहुंचता है तो उसकी सूचना डिपार्टमेंट को दी जाए, ताकि स्थिति को देखा जा सके और उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई या जो काम करना है हेल्थ डिपार्टमेंट को उस पर काम किया जा सके। लेकिन चूंकि जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि अभी बहुत ज्यादा ऐसी जरूरत हेल्थ डिपार्टमेंट को भी नहीं लग रही है कि फरीदाबाद में बहुत ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। हाँ, लेकिन जैसा कि बाढ़ग्रस्त इलाका है, बाढ़ग्रस्त इलाके में जरूर हेल्थ डिपार्टमेंट की तैयारी ज्यादा करनी पड़ रही है, क्योंकि बाढ़ आई थी और उसके बाद में वहां जो डायरिया के जो मरीज बढ़े और स्किन की जिन लोगों को प्रॉब्लम हुई उन पर फोकस अभी हेल्थ डिपार्टमेंट का ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्योंकि डेंगू मलेरिया भी है, लेकिन उसका इंतजाम मलेरिया विभाग की तरफ से किया जा रहा है, डॉक्टर तैनात किए गए हैं। अगर 3 दिन से ज्यादा किसी का बुखार रहता है और वो दवाइयों से भी नहीं उतर रहा है तो उनके टेस्ट भी कराए जा रहे हैं। इसके साथ साथ में डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए भी विभाग काम कर रहा है, टीम बनाई गई है, बाकायदा वो घरों का निरीक्षण कर रहे हैं, सर्वे किया जा रहा है। अगर कहीं कमी पाई जाती है तो वहां चालान भी उनके काटे जा रहे हैं और लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। अगर कहीं पानी भरा हुआ है तो उनको भी कहा जा रहा है कि वहां मिट्टी का तेल उसमें डालें, ताकि जो मच्छर है वो पनपने ना पाए और ये जो बीमारी है वो आगे ना बढ़े। इसको लेकर तमाम तैयारी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से फरीदाबाद में भी की गई है। जी चलिए, अमित शायद मेरे साथ फिर से एक बार कनेक्ट हो गए हैं। अमित, तैयारियों के बारे में आप बता रहे थे, लेकिन साथ साथ थोड़ा ये भी बताइए कि किस तरह से और व्यवस्थाएं आपको वहां ग्राउंड पर दिख रही हैं अमित इस समय? जी, सबसे बड़ी बात यह कि स्वास्थ्य विभाग तो अलर्ट मोड पर है, लेकिन जो तमाम बाकी जो डिपार्टमेंट है जिनको फॉगिंग करानी है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सुस्त नजर आ रहे हैं। फॉगिंग का जिम्मा रेवाड़ी शहर में जहां नगर निकाय का होता है वहीं गांव में पंचायतों को कराना होता है, लेकिन फॉगिंग कहीं पर दिखाई नहीं देती। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार यह कहता रहा कि दवाइयां दी जा चुकी हैं, लेकिन उस स्तर पर फॉगिंग नहीं हो पा रही है जिसकी जरूरत है। उसकी बड़ी वजह यही है कि लगातार जो डेंगू के आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 3-4 साल की बात तो रेवाड़ी में लगातार 400 से 500 पर ये डेटा पहुंचता है और अमूमन इस साल भी उसी तरह से ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से लगातार पिछले दिनों में बारिश हुई, कई जगह जल भराव की स्थिति है। पब्लिक स्वास्थ्य विभाग जो पब्लिक हेल्थ है उसको जल निकासी की व्यवस्था करनी थी, वो नहीं हो पाई है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, लेकिन जो जिम्मेदारी नगर परिषदों, नगर निगम और तमाम जो जिम्मेदारी लोगों की है वो पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। उसी की वजह ये है कि डेंगू का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। जब हमने इसको लेकर आज रेवाड़ी के डीएमसी से भी बात की थी, उनका कहना है कि आदेश दे दिए गए। अमूमन ऐसे ही जवाब आता है कि आदेश दे दिए गए, लेकिन जब जमीनी स्तर पर लोगों से बात करते हैं उनका कहना था कि उनको फॉगिंग दिखाई नहीं देती। उसी की वजह है कि लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि रेवाड़ी नागरिक अस्पताल में स्पेशल तो ये उदासीनता की वजह क्या है अमित? क्योंकि गुरुग्राम या फरीदाबाद जैसे बड़े शहरों में भी हम लोग देख रहे हैं कम से कम स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, आबादी के लिहाज से वहां पर केसेस उतने नहीं है जितने रेवाड़ी की अगर हम लोग आबादी के हिसाब से देखें तो ये संख्या बहुत ज्यादा है, और साल दर साल हम लोग देखते हैं कि रेवाड़ी की स्थिति ऐसी ही हो जाती है। तो ये कारण क्या है? क्या सिर्फ प्रशासनिक उदासीनता है या कुछ और चीजें भी हैं जिस पर प्रशासन गौर नहीं कर रहा और इस वजह से ये केसेस इतनी तेजी के साथ बढ़ते हैं? सीधे तौर पर कोई अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जब हम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात करते हैं उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि यदि फॉगिंग की जाए समय से तो इन आंकड़ों को रोका जा सकता है। क्योंकि पहले स्वास्थ्य विभाग फॉगिंग रेवाड़ी में कराता था, तमाम प्रदेश में कराते, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिम्मेदारी डाइवर्ट कर दी गई है, नगर निकाय और पंचायतों को दे दी गई। जब से यह आंकड़ा लगातार बिगड़ता जा रहा है। दूसरी ओर बड़ी बात यह कि जो पब्लिक हेल्थ की जिम्मेदारी होती है, जो सीवर ओवरफ्लो होता है और जो जल भराव की स्थिति जहां पर भी होती है वहां पर लगातार डेंगू के मरीज पनप रहे हैं, डेंगू के जो मच्छर है वो पनप रहे हैं, उसके चलते ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है फॉगिंग वहीं पर कराई जा रही है जहां पर भी डेंगू के
पेशेंट मिलते हैं और वहीं के आसपास कराई जाती है। यदि लार्ज स्केल पर यदि फॉगिंग कराई जाएगी शायद इससे निपटा जा सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा दिखाई नहीं देता। इसका सबसे बड़ा वजह यही है कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी दिखाई देती है और प्रशासनिक जो उदासीनता है वो भी एक बड़ी वजह है। अदरवाइज ये आंकड़ा कम किया जा सकता है, क्योंकि लगातार पिछले 4 सालों की बात कर ले तो डेटा 400 तक लगातार पहुंच रहा है। ऐसे में कहने की जैसा आपने भी बताया कि आबादी फरीदाबाद और गुरुग्राम की तुलना में बेहद कम है, रेवाड़ी नगर परिषद नगर निगम तक नहीं है। ऐसे में समझा जा सकता है कि कितनी लापरवाही रेवाड़ी में बढ़ती जा रही होगी और उसी का परिणाम है कि लगातार लोग कहीं ना कहीं डेंगू की चपेट में आते जा रहे हैं। जब हम बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित, और मुझे लगता है प्रशासनिक व्यवस्थाएं इसको और दुरुस्त करने की आवश्यकता है, नहीं तो ये जो केसेस बढ़ रहे हैं अगर इसी प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे तो और चिंता का विषय हो सकता है। गुलशन, ये जो वाटर लॉगिंग हो जाती है और खासतौर से चूंकि साफ पानी में हम लोग देखते हैं कि ये लार्वा पनपता है डेंगू का, और इसके अलावा मलेरिया के लिए तो कहीं पर भी पानी अगर जमा है तो ये बड़ा घातक होता है। इसको लेकर के क्या निगम प्रशासन पूरी तरह से आपको दिख रहा है उसी तरह से तैयार है, और वो तैयारियां ग्राउंड पर भी हैं कि इसको और बेहतर तरीके से थोड़ा कंट्रोल किया जाए? देखिए, मानसून का समय था। अभी हमने देखा कि लगातार जो बारिशों का दौर चला और उस समय जो पानी जगह जगह इकट्ठा गुड़गांव में हुआ, जलभराव की स्थिति देखी गई। ये जो केसेस हैं 51, ये उसी समय के केसेस हैं। तब जलभराव जहां जहां इकट्ठा हुआ था, लेकिन अब बारिश नहीं है, लोग राहत की सांस भी ले रहे हैं और एक तरफ उमस भरी गर्मी को भी झेल रहे हैं। लेकिन जो पानी इकट्ठा हुआ, जमा पड़ा था जगह जगह इलाकों में, जो जगह मैंने आपको जानकारी भी दी, चाहे वो गढ़ी हो, चाहे वो बादशाहपुर इलाका हो, चाहे वजीराबाद इलाका हो, ये वो इलाके जहां पर जलभराव जो है ज्यादा होता था, तो वहीं पर ही ये केसेस जो है सबसे ज्यादा मिले हैं। अब ऐसे में हालांकि पानी इकट्ठा नहीं है सड़कों पर, इस वजह से राहत वाली खबर है। और नगर निगम की बात करें तो नगर निगम की कई टीमें भी इसको लेकर के काम कर रही है। जिस तरह फॉगिंग की बात करें तो हम जब कल खुद जब सिविल अस्पताल में जब गए थे चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास, तो हमने देखा कि कई मशीनें जो हैं वो फॉगिंग की वहां पर नजर आ रही थी और लगातार वो वहां टेस्टिंग भी चल रही थी। तो ये फॉगिंग की मशीनें लगातार हर जगह जाकर फॉगिंग कर रही हैं ताकि मच्छर को खत्म किया जा सके। जो जहां पानी इकट्ठा होता है वहां पर मच्छर ज्यादा पनपते हैं और जिससे जो है डेंगू और मलेरिया के केसेस बढ़ते हैं। तो सबसे लोगों तो अलर्टनेस आप कह रहे हैं गुलशन की ये है, और उस वजह से भी हम लोग देख पा रहे हैं कि कम से कम जो केसेस हैं उसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। बहुत शुक्रिया गुलशन आपका, देवेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया, और अमित आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो शहर शहर डेंगू और मलेरिया का जो कहर है वो लगातार जारी है, लेकिन प्रशासन भी लगातार कोशिश कर रहा है कि इन केसेस को जितना जल्दी हो सके वो कम किया जाए। इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना है।